मनोज जी, आप ये बताइए, आप दर्शन में बहुत गहन रुचि रखते हैं। लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा के बारे में जब चर्चा होती है कि आपको लगता है कि वो क्या वो अभी भी जिंदा है? आप एकदम छांट छांट के सवाल लेकर आए हैं प्रेरणा जी। और इसका जवाब मैं क्या दूं? जी। भाई आप दे सकते हैं, इसीलिए ये पूछ उनको रहे हैं। जो श्राप मिला था जी। भगवान कृष्ण ने दिया था, वो 3000 वर्षों का दिया था। 3000 तो वर्ष। अगर महाभारत के युद्ध के बाद 18वां दिन जो था, जी। जिस रात उन्होंने पांडव के पांचों पुत्रों का शिरच्छेद किया था और दृष्टिदुम्न को मारा था, दृष्टिदुम्न के मरने के बाद जब अर्जुन क्रोधित हुए जी। तो उसको मारने के लिए दौड़े। तो वो अश्वत्थामा जो था वो इतना मतलब क्रूर हो गया था अंत समय, मतलब उसका विवेक बिल्कुल खत्म हो गया था। तो उसके पिता ने उसको ब्रह्मास्त्र दिया था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी दिया था। जी। अब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा चूंकि उनका पुत्र था फिर भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो अपने पुत्र को जानते थे। तो अश्वत्थामा रोया, नाराज हुआ। उसने कहा कि ये तो अपने पुत्र के साथ अन्याय है। मतलब आप अपने शिष्य को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं और अपने पुत्र को। तो पुत्र और द्रोणाचार्य के अंदर ये कमी थी कि वो पुत्र मोह में अंधे थे। क्योंकि धृतराष्ट्र के साथ रहते थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर जो था असर आया जी। उनका आया होगा। और दूसरी बात ये भी थी कि अश्वत्थामा बहुत अभाव में पला था। जी। मतलब इतने अभाव में पला था कि उसके पीने के लिए दूध भी नहीं होता था। तो कई बार आटा घोल के दूध का की शक्ति रूप देके, दे के हाँ। और वो पिला दिया जाता था। बहुत अभाव में पला हुआ था। तो कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य के मन में ये भी आत्मग्लानि रहती थी कि मैं इस बच्चे को इस तरह से उस लेवल का सुख नहीं दे पाया जो बचपन में इसको चाहिए था। इस वजह से द्रोणाचार्य उसकी अनुचित बातों को भी कई बार मान लेते थे। तो उसको ब्रह्मास्त्र सिखा दिया। अब कुछ लोग बड़े उतावले होते हैं, पूरा नहीं सीखते हैं। मतलब जैसे आधे पढ़े आदमी को कोई ज्ञान आ जाए तो एकदम उसको लगता है कि अभी सारा ज्ञान जाके मैं उड़ेल दूं दूसरों पर। तो उसने ब्रह्मास्त्र को मतलब चलाना तो सीख लिया, लेकिन उसको वापस लाने का मंत्र नहीं सीखा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को पूरे ध्यान से पढ़ा था, तो उसको पूरा ज्ञान था। तो उसने क्या किया कि जब अर्जुन पीछे दौड़े तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अच्छा। अब ब्रह्मास्त्र दुनिया का अंतिम अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र से ही राम ने रावण को मारा। जी। और ब्रह्मास्त्र की पहली शर्त यह है कि यह तभी चलाया जा सकता है जब आपके मन में क्रोध ना हो, आपके मन में कोई स्वार्थ ना हो। ये समाज के कल्याण के लिए अगर कोई बात आए तब इसका उपयोग किया जाए। और इसका उपयोग करते समय आप बिल्कुल शांत चित्त हो, आपका विवेक जागृत हो, आप पूरी तरह से सोच विचार लें कि ये अस्त्र जो है समाज कल्याण के लिए ही चलाया गया। इससे कितना हित होगा, कितना अहित होगा, कितना विनाश होगा, ये सारा अंदाजा आपको हो, तब आप चलाएंगे। तो उसने वो नियम ही तोड़ दिया। उसने दौड़ते हुए गुस्से में उसने कहा हम अर्जुन मर जाएगा, कहानी खत्म। उसने अर्जुन पे छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र का जो काट है वो भी ब्रह्मास्त्र ही है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब जब दो ब्रह्मास्त्र टकराए तो धरती गर्म होने लगी, पूरा वातावरण भयानक रूप से कांपने लगा। दैत्य देवता पक्षी जो कुछ पे थे सब भयंकर तरह से हिलोरे उठने लगी, सब मानसिक रूप से परेशान। तो सारे देवताओं ने याचना की अर्जुन से, अर्जुन इसको वापस लो, अर्जुन इसको वापस लो, कुछ भी करो इसको वापस लो। अर्जुन ने अपने मंत्र पढ़े और उसको वापस ले लिया। अब अश्वत्थामा से कहा कि भाई तुम भी वापस लो। उसने कहा मैं तो वापस करना आता ही नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ छोड़ना ही आता है, वापस करना नहीं आता। तो उसने छोड़ दिया। अब कहा कि कहां, और उसने जिस मनसा से छोड़ा था, सुभद्रा के गर्भ में बच्चा था, तो जो वो 5 पुत्रों के सर काट चुका था तब भी उसके कोख में बच्चा था, तो वंश चल सकता था पांडवों का। तो उसने उस कोख पर चलाया। अच्छा। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी लड़ाई जिस कारण हुई वो वंश ही खत्म हो रहा था,
तो कृष्ण ने अपने जीवन का जो कुछ वैभव था, जो कुछ उनकी प्रार्थनाएं थी, जो कुछ उनका पुण्य था, निचोड़ सारा सब कुछ लगा के ईश्वर को समर्पित किया और ये कहा कि अगर जीवन में मैंने हमेशा धर्म का साथ दिया हो, मैंने जीवन में हमेशा प्रकृति के अनुसार चला हूं, तो ये बच जाए। और मरा हुआ पुत्र परीक्षित जिंदा हो गया। तो अश्वत्थामा को दंड तो बनता था। तो कृष्ण ने जब दंड स्वरूप क्या किया कि उसके जो माथे पे मणि लगी थी, ब्रह्ममणि जिसको कहते हैं, तो वो उसकी निकाल ली और अर्जुन से कहा कि अगर ब्राह्मण का ज्ञान समाप्त कर दिया जाए तो वो मरा ही है, तो ये मुर्दा ही है, तुम इसको ये मानो कि ये मर गया। और उसको शाप दिया कि अब तू भटक, ना तो तेरा ये घाव भरेगा, 3000 वर्षों तक तू धरती पर भटकेगा। अब जो दूसरा और अश्वत्थामा चला गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई, तो 3000 का तो उसका जो समय है वो भी व्यतीत हो चुका है। एक जगह वो उद्धव को मिला है महाभारत में, जब कृष्ण की मृत्यु हो जाती है तो उद्धव गोकुल जा रहे हैं, तो रास्ते में वो मिला। तो हाल का समय था, तुरंत बाद का समय था उस समय जब आप? नहीं, बाद का नहीं था, 36 वर्ष बाद। 36 वर्ष, क्योंकि पांडवों ने 36 साल राज किया। हाँ, तो 3000 वर्ष का उसे श्राप मिला हुआ था। हाँ, तो वही तो अब वो उसका विवेक समाप्त, उसको अब काल का पता ही नहीं है कितना समय हो गया। तो उसने उद्धव से आते ही यही पूछा कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं जी। तो उसने कहा क्योंकि मैं उनका अपराधी हूं। तब तक उसको ये बोध हो गया कि मैं उनका अपराधी हूं। तो उद्धव ने कहा कि कृष्ण तो अब नहीं रहे। तो बोले अभी मुझे कितना दिन और भोगना होगा? तो उद्धव ने कहा कि अभी तो 36 साल हुए हैं। तो जैसे ही उसने गुड़ा लगाया 3000 साल, तो फिर पागलों की तरह चीखता हुआ भाग गया। उसके बाद उसका मैंने कहीं उल्लेख पढ़ा नहीं है। ये मैं इस पर क्या बोल दूं कि जिंदा है कि नहीं है। अगर मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3000 वर्ष का अगर श्राप था, हाँ, तो 5000 तो बहुत साल हो गए। तो 2000 साल पहले ही उसका श्राप पूरा हो जाना चाहिए था, उसको मुक्ति मिल जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं, अभी भी कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को देखा है। तो ये तमाम सारी धारणाएं हैं, इन पर हमने जो लिखा है उस आधार पर, कुछ अपने चिंतन के आधार पर हम व्यक्त कर सकते हैं। बाकी इतनी मेरी न क्षमता है न मुझे ज्ञान है कि मैं उन विषयों पर बात कर लूं जिन विषयों का कोई ओर छोर नहीं है। तो चलिए, आपने ये तो जाहिर कर ही दिया कि 5000 साल गुजर चुके हैं उसको। तो 3000 साल का जो श्राप था, उस तरीके से देखा जाए तो अश्वत्थामा नहीं है। और फिर ये आपकी अपनी बुद्धि और विवेक पर हाँ, कि कुछ उसको यहीं ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।